हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम बात करेंगे चैप्टर 6 ट्रायंगल क्लास 10th। जैसा कि बोर्ड पर मेंशन है, इससे पहले की वीडियोज में मैंने आपको बताया कि एंगल सिमिलरिटी कंडीशन क्या होती है, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी कंडीशन क्या होती है, साइड सिमिलरिटी कंडीशंस क्या होती है, बीपीटी थ्योरम क्या होती है, उसका कन्वर्स क्या होता है, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है। तो बहुत आराम से मैंने चैप्टर को कंटिन्यू किया है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई हौच पौच मचाया हो या फिर इग्नोर किया हो कि ये बात ना बताई जाए आपको, ठीक है ना। तो अगर कोई रह भी गई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के आप मेरे से बोल सकते हैं कि सर ये बात अभी नहीं आपने एक्सप्लेन की, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप मुझे बताएंगे, ठीक है भाई। हर टीचर अपनी तरफ से 100% एफर्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो हो सकता है कभी कोई पार्ट छूट जाता है, तो आप उसको कमेंट करके, बहुतों को नहीं अच्छा लगता है लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप बताएंगे। तो बच्चों, ये एक्सरसाइज है 6.3 जो कि सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड है। तो सिमिलरिटी की कंडीशंस हमने आपको बताई, उन कंडीशंस का हम यूज़ करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि जैसे पहले वाला एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें कई सेट दे रखे हैं ट्रायंगल्स के, और वो सेट्स जो है ट्रायंगल के हमसे पूछ रहा है कि इनमें कौन कौन सा सेट सिमिलर है और कौन कौन सा सेट सिमिलर नहीं है। तो ये हमें सिर्फ इसलिए दे रखा है ताकि हमें मालूम पड़े कि ट्रायंगल सिमिलर जो होंगे तो वो कैसे सिमिलर होंगे। तो इसने क्या किया कि उनकी यूनिट डिजिट दे रखी है, अदरवाइज हमें तो सिर्फ नेमिंग अवेलेबल होती है। इसने न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी है। तो मैं आपको एक आध करके बताता हूँ उसमें से कि जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में दे रखा है कि एक ट्रायंगल है हमारे पास, और ये क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट है। तो इस तरीके से बना लिया ट्रायंगल। थोड़ा सा इसने टेढ़ा बना रखा है, कोई बात नहीं, हम भी टेढ़ा बना लेंगे। आर्गुमेंटली सही होना चाहिए। और तो ये हमसे क्या कह रहा है, ए बी सी 60 और 40। यहाँ ए है, ये बी है, ये सी है, ये 60 डिग्री है और ये 40 डिग्री है। यहाँ दूसरा मुझे दे रखा है पी क्यू आर। इसमें क्या लिखा है कि पी क्यू आर और 60 है, 40 है, ये मैं दे रखा है 60 डिग्री और ये 40 डिग्री। तो बच्चों देखो क्या होता है कि अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स में अगर दो एंगल इक्वल हो गए, इसने तो वैसे मुझे ये भी बता दिया कि 80 डिग्री का है, तो इसका मतलब ये भी तो 80 डिग्री का होगा। तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी कंडीशन से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा पी क्यू आर के। अगर मैंने ऐसे लिखा कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के, मतलब ए बराबर है पी के, पी बराबर है क्यू के, सी बराबर है आर, ठीक है ना। हम घुमा लें, टेढ़ा कर लें, उल्टा कर लें, लेकिन ये नेमिंग जो है इस पर आपको बहुत कंसंट्रेट करके रखना है, ठीक है। इसी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हमने आपको बताया कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगी। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो ए बी अपान में पी क्यू, हम इनको बिना देखे यहाँ से लिख सकते हैं कि कौन सी साइड किस रेशियो में होगी, ओके। या फिर इसको बिना देखे यहाँ से लिख सकते हैं कि कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा। तो ये पहले वाला इस तरीके से इसने दे रखा है, तो ये सिमिलर है, ओके। इसको सेकेंड पार्ट पे आते हैं कि क्या दे रखा है इसने सेकेंड पार्ट में। तो बच्चों एक्सरसाइज ये बहुत बड़ी है, हालांकि क्वेश्चन ज़्यादातर एक ही जैसे दे रखे हैं, तो फिर भी हम कुछ तो करेंगे ही जो इम्पोर्टेंट होंगे, जो पेपर में स्ट्राइक करते रहे हमेशा, उनको करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको वो कंसेप्ट याद है तो फिर कुछ भी लर्न कभी नहीं करने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। ये तरीके से लिखा ए बी सी
यहाँ पर क्या लिखा है कि पी क्यू आर, पी क्यू आर। मेजरमेंट हमें दे रखा है 2.3, 2.5, 2.3, 2.5 और यहाँ 6.54, 6, 5 और 4। ठीक है। आप यहाँ से एक बात देखो, 2 का डबल 4 है, 3 का 6 है, 2.5 का 5 है। इसका मतलब रेशियो ठीक सेम है रेशियो, यानी ए बी अपान में क्यू आर है, ठीक है, और ए सी अपान में पी क्यू है, और ये तीसरी साइड हमारी क्या है कि बी सी अपान में पी आर है। तो अब हमें पता ये करना है कि कौन सा ट्रायंगल किस ट्रायंगल के सिमिलर होगा। मान लो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया ट्रायंगल ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी लिख दिया। अब इसके सिमिलर कौन सा आएगा भाई, यहाँ ए बी 2 है तो ये वाली 4 है, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल क्यू आर पी, अभी ध्यान दो, क्यू आर पी, तो पी आर क्या हमारी बी सी के सिमिलर है, तो पी आर क्या बी सी के सिमिलर है, तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे पी आर लिख सकता हूँ, क्यू पी आर, इस तरीके से। अब आप देख लो कि ए बी क्या है, ए बी 2 है, तो हमारा दूसरा क्या है क्यू पी। क्यू पी कहाँ है भाई, क्यू पी ए बी इज इक्वल टू 2, तो क्यू पी इसमें नहीं है 2 के इक्वल, क्यू आर 2 के इक्वल है, तो हमारा क्या आ जाएगा कि हम यहाँ पर आर लिखेंगे, ओके, और यहाँ पर ए लिखेंगे। अब ये ठीक है, मतलब हमारा कौन सा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया आर पी क्यू के, या ऐसे लिख लो। अगर ये बात नहीं क्लियर हो रही है तो ए बी इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपान में क्या आ गया पी आर आ गया, या और हमारा तीसरा क्या हो गया कि बी सी इज इक्वल टू में कौन सा बन जाएगा पी आर, बी सी 2.5, ए सी 3 है, 3 का डबल 6, तो पी क्यू आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसी में इसी सब चीज में क्या होता है कि कंफ्यूजन होता है कि कौन सा ट्रायंगल किस ट्रायंगल के क्या हुआ कि सिमिलर हो पाया और कौन सा किसके सिमिलर नहीं हुआ। तो ये क्यू अभी भी हो सकता है कि ये वाला जो लिखा हुआ है ना, इसको क्या अगर हम लिख दें क्यू आर पी, तो ए बी क्यू आर हो गया, ठीक है। फिर बी हमारा ए सी क्यू पी ये आ गया, ठीक है। फिर हमारा क्या लिखा हुआ बी सी क्या है ये, तो ये ज़्यादा करेक्ट है पहले वाले से, ओके। तो इस टाइप से ये हमें दे रखे हैं इसने, तो आपको ये मालूम पड़ जाएंगे, इनमें ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। हम आपको वो क्वेश्चन करा, हो सकता है कि एमसीक्यू में इस टाइप का क्वेश्चन कोई दे रखा हो, 2 ट्रायंगल बने हुए हो, पूछे कि ये सिमिलर है या नहीं है। हो सकता है कि वो सिमिलर हों, आपको आइडेंटिफाई करने में उनको प्रॉब्लम आए। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है एमसीक्यू को लेकर के। अब जैसे इसमें मान लो कि एक 6 पार्ट दे रखा है, लिख करके देखते हैं उसको कि क्या है उस 6 पार्ट में। तो इसी टाइप के पार्ट हैं, तो कुछ पार्ट आप ट्राई करेंगे, नहीं तो ये बहुत देर तक चलता रहेगा इस तरीके से। 6 पार्ट में ये क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि एक ट्रायंगल बना हुआ डी एफ, ये बना लिया हमने ट्रायंगल डी एफ, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल हमें क्या दे रखा है कि पी क्यू आर, एक ट्रायंगल ये बना हुआ है पी क्यू आर। अब ये हमसे क्या पूछ रहा है, क्या ये सिमिलर है या नहीं है। तो हमें मेजरमेंट क्या दे रखा है, ये डी एफ, इसका ये एंगल दे रखा 70 और 80, ये दे रखा मुझे 70, ये क्या दे रखा है 80, इसमें क्या दे रखा है 80 और 30, एंगल क्यू इज इक्वल टू 80 और आर इज इक्वल टू 30। तो देखो बच्चों ये 8 7 15, तो ये भी तो 30 का आ गया, ठीक है ना। ये 80 तो इसका आंसर ये 70 के बराबर हो गया। तो क्लियर दिख रहा है कि डी एफ सिमिलर हो जाएगा क्योंकि इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। तो ये पहले वाले क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स थे जो कि मैंने आपको बताया। इस
पार्ट में सिर्फ एक ही चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि जो नेमिंग है वो नेमिंग के अकॉर्डिंग आपको सिमिलर लिखना है, ठीक है ना। कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो धीरे धीरे करते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में लिखा है कि एक डायग्राम गिवन है, हम भी बना लेते हैं इसको। ये इस तरीके से, और नेमिंग दे रखी है कि ABCD, और इसमें कुछ एंगल भी दे रखे BO, ट्रायंगल ODC, ट्रायंगल ODC सिमिलर दे रखा है ट्रायंगल OBA के, ट्रायंगल OBA इसके ओ यहाँ पर है। अब हमें गिवन है BOC बराबर 125, BOC यानी ये 125 का है, ठीक है। और CDO 70, CDO ये 70 डिग्री का, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है कि DOC कहाँ है भाई, DOC ये वाला निकालना है। उसके बाद निकालना है DCO यानी ये भी निकालना है। फिर हमें क्या करना है कि OAB ये वाला निकालना है, ठीक है। बच्चों देखो, अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है, पहली बात तो ये देखो कि ये 125 है, तो लीनियर पेयर से ये कितना हो जाएगा, लीनियर पेयर कौन से एंगल होते हैं, इनका सम 180 डिग्री हो। क्लास 9th में पढ़े, 10th में भी कहीं न कहीं आया ये। तो 180 में से 125 माइनस कर दिया, कितना बचा हमारा 55 हमें लग रहा है कि बचेगा, तो ये 55 हो गया, ठीक है ना। तो अब आप ये बात देखो कि अब इस ट्रायंगल में ये दो एंगल मालूम पड़ गए, तो अब इन दोनों का सम अगर हम कर दें तो 70 + 55 कितना हो गया, 5 और 7 + 12। तो अब ये एंगल हमारा कितना बन गया भाई, इन दोनों का सम किया और तो सम आ गया 125। अब मुझे चाहिए ये, तो इसको 180 में से माइनस कर दिया, तो ये भी तो मैं यही कर रहा था, तो 120 ये भी 55 था, ठीक है। अब देखो ये कह रहा ODC मतलब ये वाला ट्रायंगल किसके सिमिलर है, OBA के। तो O के करेस्पॉन्ड तो O हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं। D के बराबर कौन सा होगा, B, तो D ये है, B ये है, तो ये भी 70 का होगा, ठीक है। C के बराबर क्या होगा, A, तो C 55 का, तो A कितने का हो जाएगा, 55 का हो जाएगा। तो सिमिलर ट्रायंगल का ये हमें बेनिफिट है, और ये इस नेमिंग का हमें ये बेनिफिट है, ठीक है ना, कि अगर आप नेमिंग जानते हैं तो हमें बहुत कुछ बिना लिखे काम चल जाएगा। अब हालांकि अब मुझे ये लिखना चाहिए कि ये ऐसे निकल करके आया, ये इसके सिमिलर था इसलिए ये निकल करके आया। तो क्वेश्चन ठीक है, कभी कभी कुछ बुक में पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने बताया आपको, आप इसको लिख सकते हैं, लिखना चाहिए। एक क्वेश्चन और बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि डायगोनल्स AC and BD of trapezium ABCD with AB parallel to CD intersect each other at point O using the similarity criteria for two triangles so that OA upon OC। बहुत ये पेपर में आया है कई बार। तो एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं, ये बनाया ट्रेपेजियम, ठीक है, और ये डायगोनल बना दिए, एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट किया इन्होंने, ABCD लिख लिया हमने, ओके। और हमें ट्रेपेजियम है तो 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई, पैरेलल टू CD। हमसे क्या प्रूव करवा रहा है कि OA बराबर, यानी लिख लो यहाँ पे गिवन, या क्वेश्चन नंबर है 3, AB पैरेलल टू CD, और कुछ गिवन है डायगोनल एक दूसरे को
किस पर इंटरसेक्ट करते हैं, ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो टू प्रूव दैट क्या लिखा कि ओ ए अपान में ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपान में ओ डी। प्रूफ लिखा भाई। अब ऐसा ही क्वेश्चन हमारी पहले वाली एक्सरसाइज में था। वहाँ हमने क्या किया था कि यहाँ से एक लाइन ऐसी ड्रॉ की थी, दो ट्रायंगल बीपीटी थ्योरम से रेशियो निकाला था सेम, तब हम यहाँ पर पहुँचे थे। यहाँ हमें कुछ नहीं करना, हमें दो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर कर देना है, करेस्पॉन्ड ये रेशियो लिख देना, कुछ भी नहीं करना। तो जो जितनी भी नई चीज़ें सीखोगे, हर एक चीज़ क्या है कि आपको कुछ नया बताएगी और अच्छा बताएगी, जिससे कि इजी होगा। तो चाहो तो इसको यहाँ पे 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 3 मान लिया, ये 4 मान लिया, तो और जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि ए बी सी डी एक ट्रिपेजियम है, तो ए बी पैरेलल है सी डी के। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि इन ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। अब दोस्तों एन ट्रायंगल क्या लिख दिया मैंने, ट्रायंगल ओ सी डी। तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा भाई, ओ तो ओ हो गया, ए ये वाला इसके इक्वल हो गया। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है 1 इज इक्वल टू 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 4। आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये हमारा क्या हो गया कि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, तो ये ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ओ सी डी के। आप इसको लिख लो कि ओ ए अपान में ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपान में ओ डी, ठीक है। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो रेशियो सेम होगा ना, ओ ए अपान में ओ सी बराबर ओ बी अपान में ओ डी। हैंस प्रूफ नीचे लिख दो। तो बच्चों ये था कुछ एक आध क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। आगे के क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मेरे, लेकिन जो भी हमने छोड़ दिया उसको आप ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपसे हुआ या फिर नहीं हुआ तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और बच्चों हम शाम के टाइम जो है ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आप ऑनलाइन क्लासेस हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।